अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना न्याजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। और जो एक्साइटमेंट लेवल प्री मैच था और जो हम एनालिसिस कर रहे थे और जो हम एक्सपेक्टेशन लेवल अपना बहुत हाई करके बैठे हुए थे और जो हम बहुत ज्यादा पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर रहे थे जी। ये जो गाना है ना, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, ये कहीं हमारा एंथम ही ना बन जाए। और जो हम एक बात करते हैं कि यार आपने कोई जब बैटिंग करनी है, जैसे हम विराट कोहली को देखते हैं, शर्मा को देखते हैं, गिल को देखते हैं, कोई शॉट के अंदर आपकी कोई जान होती है, कोई एग्रेशन नजर आता है। 1 लाख का मजमा, आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन ये है कि इस मजमे को आपने हैरान कुन परफॉर्मेंस के थ्रू चित करना है। और हर क्रिकेटर जो है वो इस तरह का प्रेशर मांगता है, हर क्रिकेटर इस तरह का स्टेज मांगता है। क्योंकि मैं समझता हूं कि चले लाख आदमी आए थे भारत को चेयर करने के लिए, मगर आपको भी तो देखने आए थे। ये एक रिच राइवलरी है ना, और आप उस राइवलरी का बड़ा आज हो गया, इसलिए कि ये एम्बैरेसिंग डिफीट है। और इसमें 30 करके आउट होना, 40 करके आउट होना, 50 करके आउट होना, ये इससे बड़ी जाती कोई नहीं है। क्योंकि इस पिच पे आप सेट हुए और विकेट खो दिए। इसी तरह से बॉलिंग आप आगे कर रहे हैं, हाफ बॉलिंग, जब गेंद सीम और स्विंग ही नहीं कर रहा है तो आप क्यों हाफ बॉलिंग कर रहे हैं? आप बुमराह की तरह लेग बॉल करें ना। वो लेग बॉलिंग करनी नहीं आती, क्योंकि वो किसी ने नहीं पढ़ाया है कि लेग की बॉलिंग की परसिस्टेंसी से आप क्या अचीव कर सकते हैं। क्योंकि या हम बाउंसर करते हैं या हम आगे गेंद करते हैं कि किसी ना किसी तरह से विकेट ले लें। सो विकेट लेने के लिए थर्ड ऑप्शन भी है जो कि लेंथ बॉल है और कंसिस्टेंसी है। गेंद स्पिन नहीं हुआ, उन्होंने आके मिडिल ऑर्डर में पटखच्चे उड़ा दिए। मैंने आज तक नहीं देखा कि 150 पे 2 और आप 200 भी ना कर सकें। तो ये कॉम्बिनेशन है खासतौर पे बॉलिंग का, इसको बहुत ठीक होना है। फिर टेल एंडर्स ऐसे खेल रहे थे जैसे कोई चैरिटी मैच है। मतलब आप कोशिश करते हैं 220 230 तक ले जाने के लिए। मैच फंस सकता था अगर पाकिस्तान वहां पे विकेट ना लूज करता, और वहां पे यानी कि बाबर आजम की विकेट और फिर रिजवान की विकेट। अब देखे ना, वो बुमराह ने लेंथ बॉल पे शादाब को सीम बॉल से आउट किया, लेंथ बॉल पे ऑफ कटर से उसने रिजवान को आउट किया। ये एक्सपर्टीज देना, और इसके ऊपर पाकिस्तान को ध्यान देना। बहुत पीछे चले गए, ये बड़ा मार्जिन क्रिएट किया है भारत ने, और 50 ओवर्स में बढ़ती रहेगी आगे भी। एग्जैक्टली। और इरफान साहब, आज काफी लोग बात कर रहे थे कि आज साल का गर्म तरीन दिन है और ये बात सच साबित हुई। आज का मैच की अगर हम बात करें तो बड़ा दिलचस्प मैच था, और पाकिस्तानियों को यही कहेंगे कि अब मैच खत्म हो चुका है, आप लोग स्प्राइट पिए, ठंड रखें और पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहें, क्योंकि हमें पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट तो करना ही है। सर के पास भी जाएंगे आकिब सर। आज की अगर मैच की बात करें, प्री मैच जब डिस्कशन हुई तो हम बहुत ज्यादा जो थे ना पुर उम्मीद थे, और हमने बहुत सारी बातें की, और हम फिर भी यही कह रहे थे कि नहीं, आज कोई हिस्ट्री बनने जा रही है, आज रिकॉर्ड और हम आज कह रहे थे। खैर, इरफान साहब ने तो कह दिया था कि पाकिस्तान मैच जीतेगा। इनफैक्ट आप भी बड़े होपफुल थे। खैर, मैं अपने कमेंट्स अगेन रिजर्व रखूंगी कि मेरे क्या कमेंट्स थे, लेकिन वही हुआ जिसका हमें डर था। देखिए, हार और जीत में फर्क आज बहुत ज्यादा पड़ा। पहले भी हारते रहे, लेकिन लोग क्यों पसंद करते हैं पाकिस्तान इंडिया के मैचेस को? क्योंकि इसमें एक एक्साइटमेंट है, क्लोज गेम्स होती हैं, टीमें लड़ती हैं, बल्ले से लड़ते हैं, जुबान से लड़ते हैं, कुछ ना कुछ आप ग्राउंड में। आज पूरे जितना भी मैच हुआ, मैंने किसी पाकिस्तानी प्लेयर की आवाज नहीं सुनी। वो आपस में जब बैट्समैन भी बैटिंग कर रहे हैं, कोई कन्वर्सेशन नहीं है, कोई किसी से कोई बात नहीं कर रहा, कोई बंदा रिलैक्स होता है। फील्डिंग में भी आए हैं तो उन्होंने आते ही ऐसे ऐसे जगहों पे छक्के मारे हैं, कान ही लाल हुए, कोई बात तो इनसे निकली नहीं। तो इस तरह से ना हार जाना, चलो ठीक है, हार हम भी हार जाते थे, लेकिन सारा साल 4 साल जब भी मैच होते तो हराते थे। वहां जाके ठीक है अब हारते रहे, लेकिन ऐसे नहीं हारे कि आप खेले ही नहीं है। ये लड़ाई नहीं हुई, मार पड़ी है। कभी अगर एशिया कप की बात करें तो 228 रन से डिफीट, ठीक है, आपने टॉस जीता, पहले खेल के अब हारे। अब आपने लकीली चले, आपके लिए था, हमें चांस लगा, विकेट बिल्कुल फ्लैट नजर आई, आपको बैटिंग दे दी, और हम सब यही कह रहे थे कि पहले बैटिंग करके चले, प्रेशर नहीं होगा। अब ये दोनों तरह से इतना बड़ा मार्जिन होता चला जा रहा है, और बाकी टीम से चले फिर आप किसी तरह मुकाबला डाल लेते हैं। अब भारत के आगे जो सरेंडर करने वाली जो अप्रोच आ गई, इसको कैसे देखते हैं? ये किस सरेंडर तो होगा ना, आप जिनको हम सुपरस्टार बना के पेश करते हैं, वो देखते होंगे उनके स्टैट। अब्दुल्ला शफीक कितने मैच? 5। इमामुल हक हैं, तो क्या है, किसके खिलाफ परफॉर्मेंस है? वो जो बी टीमें आ जाती, सी टीमें आ जाती हैं, और उसके बाद आपकी ऑलराउंडर्स 3 मैच और हमें तो मिल गया हमारा सुपरस्टार, हमें अब कोई फिक्र नहीं है। उसके नीचे आए जो अपना चाचा है, उसके कितने मैचेस हैं? 18। 7 सालों में 18 मैचेस हैं। ये जो शदाब और ये नवाज है, ये आज नहीं फेल हुए, ये पिछले 1 साल से ये कुछ नहीं कर रहे। मैं रवि भाई आपसे पूछना चाहूंगा सेम चीज के ऊपर। अब जिस तरह हमने बात की, पूरी दुनिया वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन करती है साल 1.5 साल पहले, और एटलीस्ट चले मिनिमम भी एशिया कंट्री हम 11th हार पे चीजें सोचते हैं और करते हैं। अब हम साउथ कील हमारा पार्ट नहीं था, एशिया कप में भी नहीं हमने खिलाया, और सडन इंडक्ट कर दिया गया वर्ल्ड कप में। अब्दुल्ला शफीक हमारे स्क्वाड का परमानेंट मेंबर नहीं था, जो प्लेइंग 11 हमारी होती है, और ऑब्वियसली रिजर्व में कभी होते थे कभी नहीं, वो भी वर्ल्ड कप में इंडक्ट कर दिए गए। इफ्तिखार ने जिस तरह स्पिन को खेला, वो सारे इंडियन प्लेयर हंस रहे थे जब 2-4 बॉलें उन्होंने खेली। तो आपको क्या लगता है कि ये प्रिपरेशन का ये आलम था कि हमें अपनी प्लेइंग 11 का नहीं पता था, और जो सडन मेकशिफ्ट अरेंजमेंट हमने किया 11th हार के ऊपर, बल्कि आने के बाद उसका ये सारा आपके ऊपर प्रेशर आया? सही पॉइंट है ये, इसलिए कि एक्सपोज होते हैं। और मैं फिर भी समझता हूं कि ये आपकी जो परफॉर्मेंस है ना, ये अनपार्डनेबल है, चाहे आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, क्योंकि ये कंडीशंस आपके मतलब की हैं। लो बाउंस, फ्रंट फुट की बैटिंग, थोड़ा सा रिवर्स भी शायद हो जाता अगर वो पहले 10 ओवर्स में 80 रन ना कर देते, उसी मुकाबला तो वहीं खत्म हो गया। मुकाबला तो हाफ टाइम पे खत्म हो गया था। मगर ये कहना कि
कि ये जो हमारी टीम है ये इस काबिल है कि आगे चल के किसी को दंग करेंगे। मैं समझता हूँ 50-60% परफॉर्मेंस ऊपर लेके जानी पड़ेगी। मुझसे होते हैं, मुझसे हो सकता है, मगर इस लॉट के साथ जब तक कि आपकी डायरेक्शन नहीं बदली जाएगी और सिलेक्शन से लेके और एटीट्यूड से लेके और कप्तानी से लेके आपको हर जगह जो है ना अपनी गेम को ट्वीक करना है, और वो ट्वीक करने के लिए आप ब्रेव डिसीजन लेने हैं और वो लेने पड़ने हैं। वो इसलिए कि ये परफॉर्मेंस फोर्स करेगी आपको, क्योंकि आपने जरूर चोट खा के ही चीजें करनी होती है। मैं देख रहा हूँ ये पिछले कई सालों से ये चल रहा है कि जब तक चोट नहीं लगती है हमें समझ नहीं आती और पहले हम चीजों को ठीक नहीं करते हैं, और फिर वही बात है कि पीछे भी बहुत काम होने वाला है। देखा ना, ये बुमराह हो गया, ये सिराज हो गया, ये पहले टैलेंट आइडेंटिफाई हुआ, इन पे काम हुआ है। मिड लेवल इनका हर सीजन बेहतर से बेहतर है। हमारे जो है ना वो ठिठर गए हुए हैं। कई प्लेयर्स जो है, कई प्लेयर जबरदस्ती ऐसे खिलाए जा रहे हैं, कईयों को बहुत चांस मिलता है, कईयों को 2 मैच मिलते हैं। कोई ऐसी सेट करनी पड़ेगी जहां पे आप स्किल को जज करें। परफॉर्मेंस चल होती है मगर स्किल लेवल आपके इंप्रूव होने चाहिए। यानी कि शादाब का गेंद स्पिन होना चाहिए, नवाज का गेंद स्पिन होना चाहिए। नवाज की बैटिंग की मुझे समझ नहीं आती है, इफ्तिखार की बैटिंग स्पिन के अगेंस्ट वो ऐसे लगते हैं जैसे कि उनको खेलना ही नहीं आता है। बिल्कुल ऐसे ही। फिर उसके बाकी जो है 40 करके आउट हो गए, यानी कि वो कभी सेट ही नहीं होते हैं। हमेशा डर लगा रहता है कि आउट होंगे। ये डर है, फेलियर का डर है, ये आपको अपने ऊपर एतमाद नहीं है उसका डर है, हम भारत से हार ना जाएं उसका डर है। ये बहुत सारी चीजें मिलके आप पे प्रेशर क्रिएट करती हैं। जैसे मैंने कहा, ये ग्रेट मोमेंट था पाकिस्तान को हीरो बनने का, भारत को चौंका देने, बैटिंग और बॉलिंग करनी, मगर ऐसा हुआ नहीं और आगे चल के बहुत मेहनत करने की जरूरत है। लोग कहते हैं पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुआ है, मगर कोई ऐसी हौसला भी नहीं मिल रहा है कि आपको लगे कि ये वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। देखिए ये इनडिफेंसिबल है। ये नहीं है कि वो बड़ा अच्छा खेले हैं तो अब आगे जाके वर्ल्ड कप के चांस है। हमारी जो है ना इंस्टीट्यूशंस को ठेप करी जा रही है। हॉकी हम इनसे 10-2 हारे हैं अभी एशिया कप, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है वो भी। स्क्वॉश से वो जीत गए हैं जो हम 15-15 साल से जीत रहे हैं। जो एक कलेक्टिव डिक्लाइन है, और ये डिक्लाइन जो है ना ये जो मिरर करता है जो इस वक्त चीजें चल रही हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो चाहे वो मुल्क के हालात हो, इससे नहीं ये आपको इसमें बबल क्रिएट करना है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, नहीं तो हम इससे भी हाथ धो बैठेंगे इस क्रिकेट से भी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। और वो बिल्कुल ठीक है अरविंद भाई, आपने जो कंट्री की पोजीशन है वही सारी टर्बुलेंस फिर आपकी स्पोर्ट में नजर आती है। और ट्रिकली सर की तरफ जाएंगे, उनसे जानना चाहेंगे सर, अगर आज के मैच की बात करें तो एक शेल में चली गई होगी हमारी टीम और एक मेंटल ब्लॉक बन जाता है। आप क्या समझते हैं इस मैच के बाद उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है और क्या टीम में कोई चेंजेस एक्सपेक्ट करते हैं आप? देखिए, वर्ल्ड कप तो आपको खेलना है, तो आपको अच्छा खेलना है, बड़े इसमें वे आउट कोई नहीं है। तो आपको अब जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उसका बेहतरीन आपको इस्तेमाल करना है। मुश्किल काम है। अभी मैं देख रहा हूँ मेरे फ्लोर पे सारे सामान बाहर इनका निकला है, मैं अगली फ्लाइट पकड़ के जा रहे हैं वहां, और वहां पे भी कुछ पड़ने के काफी चांसेस है। लेकिन ये तो मेंटल स्कारिंग होती है ना एक तरह से, क्योंकि अब सवाल पूछा, हम भी आज कड़वी जुबान इस्तेमाल करें सिर्फ इस वजह से कि भारत से हार गए। कोई और मैच हारा होता तो शायद इतना ठेस ना, इमोशनल गेम हो जाती है ना, तो इतना बिल्डअप होता है और उसके बाद उस दिन आप बिल्कुल ही जैसे कि आई नहीं, मुझे तो ऐसे लगा पाकिस्तान टीम आज मैच ही नहीं खेलने आई है। उससे पहले ही कहते हैं ना कि अंदर से आउट होके जाते हैं, वहां सिर्फ विकेट देके आते हैं, वो पहले आउट हो जाते हैं। एग्जैक्टली। देखिए, सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ब्रेव डिसीजंस लेने हैं। अब बहुत हो गया, जैसे मैंने कहा ना कि रेगुलर स्पिनर खिलाना है आपको, शायद आपको 2-1 बंदों को वापस भिजवाना पड़े और जो ट्रैवलिंग आपके सब है उनमें से डालने पड़े आपको कहीं, क्योंकि इस वक्त जो कॉम्बिनेशन जो आपका लग रहा है ना बेंच स्ट्रेंथ के होते हुए, वो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये काफी होगा। बिल्कुल। अच्छा भाई, एक और चीज आपसे जानना चाहिए, एक तो मैं बाबर आजम की कैप्टनसी के बारे से जानना चाह रहा हूँ, और दूसरा जो हमने पिछले 3-4 दिन से बात कर रहे हैं कि 1000 ऐसी बॉल्स से ज्यादा, अब तो 1100 शायद हो चुकी होंगी कि हमने पावर प्ले में छक्का नहीं लगाया, और दुनिया की कोई टीम ऐसा नहीं कर रही। जिस तरह इन रिवर्स देखे तो जिस तरह उन्होंने अटैक किया हमें पावर प्ले के ऊपर, हर जो बॉलर आता था पहले ओवर में उसकी धुलाई करते थे। ये जो माइंडसेट है अग्रेसिव क्रिकेट का, और हमने ये बात भी की कि मंत्रा बड़ा सिंपल है भारत को हराने का, इन पे अटैक किया जाए। अगर बाबर और रिजवान ये चार्ज ले लेते, उन पे अटैक कर लेते किसी भी फेज के अंदर, तो शायद ये जो कोलैप्स इतना बड़ा हुआ ना होता। कैसे देखते हैं इस चीज को आप? देखिए, ये पूरा डीएनए ऑल्टर होना है ना, तो वो डीएनए 20 मील में नहीं होता है, ये ओवरऑल स्ट्रेटेजी बनती है ना, और फिर उस तरह के प्लेयर्स ढूंढने पड़ते हैं। अगर आपकी स्ट्रेटेजी है कि आपने पड़खच्चे उड़ाने हैं तो फिर वैसे प्लेयर्स ढूंढने हैं या तैयार करने हैं। तो ये बटन स्विच ऑन ऐसे नहीं हो सकता कि सडनली, क्योंकि इंडिया अच्छा खेला, इंडिया ने बहुत मेहनत की है ना। आप देखें तो सही, रोहित शर्मा का बॉडी ऑफ वर्क देखें, आप शुभमन गिल को देखें, वो इसी सिस्टम में फर्स्ट क्लास से ऐसा ट्रेन हो गए। हमारे यहाँ नहीं है, ऐसी सोच भी नहीं है। तो ये ऐसे नहीं है कि ये जो 1000 बॉलों से छक्का नहीं लगाया है, तो ये दिल तो बहुत चाहता होगा ना, बट हिम्मत भी नहीं है, और ना स्टाइल है, और ना शायद कैपेबिलिटी है। कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है ना, और इसलिए हम खुश हैं कि वो जीत जाते हैं ऑन एंड ऑफ। 2 कदम आगे लेते हैं जब, तो हम खुश हो जाते हैं, फिर जब 4 कदम पीछे आते हैं ऐसी फड़गास के बाद, फिर रियलाइजेशन होती है कि नहीं नहीं नहीं, ये सारा चीज दोबारा से होने वाली है। तो बहुत काम होने वाला है। बाबर आजम की कप्तानी देखें, जब आप 190 करेंगे तो कप्तानी इस पिच के ऊपर, ये पिच थी 300 के करीब वाली ना, तो उसमें कप्तानी तो यही लड़ती है कि आपके बॉलर्स जो है वो ठीक बॉलिंग करें, टाइट लाइन पे बॉल करें।
क्योंकि ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि नेट रन रेट पे बहुत मार पड़ी जी। हमें, तो उसी का ख्याल करके इनको डिले करना चाहिए था इनएविटेबल को, मगर ये आप बेबस हो गए थे, हाफ टाइम पे मैच हार गए थे जब 190 पे आउट हो गए। बात सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ। एक बच्चा मुझे कहता है, फिरदौस जी आप बड़ी प्यारी वीडियोस बनाती हैं। मैंने कहा शुक्रिया पुत्र। कहता अपलोड ना किया करो। तो यही पाकिस्तानी टीम का हाल है, क्रिकेट तो अच्छा खेलते ही नहीं, मुल्क से बाहर ना भेजा करो खेल। एक सेकंड, आप उधर ग्राउंड में थे, आपके जितने भी स्पेक्टेटर आए उधर, जितने भी लोग थे, उन्होंने किसी भी चीज में पाकिस्तान से काम भी हमें ऐसा कुछ नहीं किया कि आप अप्रिशिएट करते, बट कुछ थोड़ा बहुत क्लैप तो ये करते थे। सवाल ही ना पूछे। वैसे ट्विटर पे आज इस पे काफी डिस्कशन भी होती लोग रही। इसलिए कह रहे थे कि बिल्कुल। तो व्हाई डिड दे डू या दिस? वो ऐसे करके रोक रहे थे, वो कहते हो 6 रन। कोई थोड़ी, मुझे लगता है क्राउड को थोड़ा सा तो कुछ करना चाहिए था पाकिस्तान के लिए। कहीं ना कहीं जाके encourage। you Pakistani actually don't know जो सीक्रेट क्या है वो I'll let you। प्लीज डू। बात ये है कि जब वो छक्का चौका या रन्स पड़ रहे थे जी। तो एक हमारे वहाँ पे सारी जो स्पेक्टेटर्स थे उनकी चेयर्स में करंट का वो पावर छोड़ रहा था। तो बिल्कुल जब हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस थी उस पे उसने बटन